आप हारमोनियम या कीबोर्ड पर गाने क्यों नहीं उतार पाते? बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है साथियों, और बहुत ही कठिन सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं आज कि आप वो क्या कारण है, कहां आपसे मिस्टेक हो रही है, कहां आपसे कमी हो रही है, जिसके कारण आप अपने हारमोनियम कीबोर्ड या बेंजो बांसुरी पर या गिटार पर गाना नहीं उतार पा रहे हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, ढूंढते हैं इस सवाल का उत्तर कि हम कीबोर्ड या हारमोनियम पर खुद से गाना क्यों नहीं उतार पाते, खुद से गाना क्यों नहीं उतार पाते। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझ पाए। अगर आपको कोई कह दे, अगर आपको कोई कह दे कि जापानी भाषा में या चाइनीज भाषा में या किसी भी इसी प्रकार की भाषा बाहर की, उस भाषा में आपको बोल दे कि आप नमस्ते लिखिए, तो आप क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे नमस्ते को? दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि आप कैसे लिखेंगे नमस्ते को। आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। कब तक? जब तक कि आप नमस्ते को जापानी में कैसे लिखा जाता है, चाइनीज में कैसे लिखा जाता है, या अदर जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाह रहे हैं, अलग भाषा में, जो जिस भी भाषा में आप लिखना चाह रहे हैं, उस भाषा में नमस्ते को कैसे लिखा जाता है, कैसे लाइन खींची जाती है, कहाँ बिंदी रखी जाती है, कहाँ डॉट रखा जाता है, कहाँ कॉमा रखा जाता है, जब तक उन सारी चीजों को आप जान नहीं लेंगे तब तक आप उस भाषा में नमस्ते नहीं लिख सकते या कुछ भी नहीं लिख सकते आप। राइट? अगर मैं आपका एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो 100% आप हिंदी अच्छे से समझ पा रहे हैं, तभी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, या इंग्लिश के आप जानकार हैं, या हिंदी को आप जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। जब आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, तो क्या उस समय आप कोई भी चीज कोई बोलता था तो सुनकर क्या आप अपने नोटबुक पर या बोर्ड पर क्या उतार पाते थे, लिख पाते थे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपने उसको सीखा नहीं था। किसको? उस चीज को कि अगर अगला संगीत बोल रहा है तो संगीत को हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, या इंग्लिश में म्यूजिक कैसे लिखा जाएगा, इसका आपको तरीका नहीं पता था। फिर क्या हुआ? आपने एक एक चीज को सीखा। कहां से सीखा? आपने अगर हिंदी मीडियम को सीखा तो सबसे पहले आपने देखा, क्या देखा? आपने देखा भैया कि हिंदी मीडियम में सबसे पहले हमें ये चीज दिखाई देता है। ठीक ऐसे कुछ आपको देखने को मिला, इसका नाम है का। अगर आप इसे ना देखे होते तो क्या आप उतार सकते थे इसको? कभी नहीं उतार पाते। या हम इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर लें, क्या आता है हमारा इंग्लिश में सबसे पहले? ए। तो क्या आप इसको बगैर देखे आप जान पाते, समझ पाते हैं कि ए कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिख पाऊंगा? नहीं, नहीं। तो सबसे पहला काम आपका क्या आया साथियों? इसका निष्कर्ष निकल कर क्या आया? इसका निष्कर्ष निकल कर यह आया कि अगर हम हिंदी भाषा को सीखने वाले हैं लिखने पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमें हिंदी पैटर्न में अगर का लिखना है
तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम देखें कि का अगर हमें लिखना है हिंदी में तो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक ऐसे लाइन खींची रहती है, फिर बीच से एक लाइन खींची रहती है, फिर एक गोला ऐसे बनाया रहता है, एक गोला ऐसे बनाया रहता है, फिर एक हाफ गोले टाइप का ए ऐसे बना दिया जाता है। तो वो क्या हो गया, का हो गया। अब ये चीज आप कैसे लिख पाए, कैसे, इसको देख देख कर, इसको समझ समझ कर कैसे कैसे इसमें रेखाएं खींची गई हैं, तब जाके का बन पाया है। उसी तरीके से आप इंग्लिश पैटर्न में भी आपने देखा कि भैया सबसे पहले एक ऐसे थोड़ी सी तिरछी रेखा खींची गई है, ए वाली, फिर एक और ऐसे ही तिरछी रेखा खींची गई है ऊपर से मिलते हुए, राइट, फिर बीच से एक रेखा दोनों को मिला देती है। कैसे आप लिख पाए, इसको देख देख कर, इसको समझ कर, अपने आंख से देखा है आपने, और आपके माइंड में ये चीजें गई कि एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, तीन रेखाएं खींच देने से इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ए बन गया इंग्लिश पैटर्न में। तो यहाँ क्या चीज यूज हुआ, यहाँ यह चीज यूज हुआ साथियों कि आपने पहले उस चीज को जाना, समझा, उसकी आकृति को देखा, उसकी रेखाओं को देखा, उसकी बनावट को देखा कि वो किस तरीके से है, किस तरीके से है। फिर क्या हुआ, आप धीरे धीरे हिंदी पैटर्न के, इंग्लिश पैटर्न के सारे लेटर्स को जान लिया, समझ लिया, ठीक, सारे लेटर्स को समझ लिया, जान लिया। तो अब आपको कोई बोल दे, क्या बोल दे कि भैया आप हिंदी में कमल लिख कर दिखाएं, हिंदी में कमल लिख कर दिखाए, तो आप फटाक से का मा ल लिख देते हैं, है ना। कोई बोलते हैं कि इंग्लिश में आप दिल्ली लेकर दिखाएं, तो फटाक से आप दिल्ली लिख देते हैं चुटकियों में। क्यों, क्योंकि आपने हिंदी पैटर्न के भी सभी लेटर्स को, सभी अक्षरों को समझ लिया है, पहले देखा आपने, फिर वो कैसे कैसे बनता है उसको आपने बनाना सीखा, और इंग्लिश पैटर्न के भी सभी लेटर्स को आपने पहले देखा, उसको फिर कैसे कैसे बनता है उसको बनाना सीखा। सभी लेटर्स इसके भी और इसके भी आपके दिमाग में बैठ गए हैं, आपके दिमाग में बैठ गए हैं। तो कोई बोल दिया तो एक शब्द क्या, एक अक्षर क्या, आप पूरी की पूरी बुक बना देते हैं, पूरी की पूरी किताब लिख देते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें लिख देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक किताब में कितने सारे अक्षर होते हैं, लेकिन आपने उन एक एक अक्षरों को सीखा है पहले, एक एक अक्षरों को सीखा है आपने पहले। फिर क्या हो गया, फिर वही अक्षर आगे चल के मल्टीप्लाई होने लगे, मिलजुल कर आगे पीछे होकर शब्दों का रूप लेने लगे, फिर शब्द आगे पीछे होकर वाक्यों का रूप लेने लगे, फिर वाक्यों का समूह होकर स्टोरी बनने लगी, कहानियां बनने लगी, फिर बड़ी बड़ी कहानियों की बड़ी बड़ी पुस्तकें हो गई, राइट ना। तो देखें शुरुआत कहां से हुई, यहां से, एक लाइन से, एक लाइन से, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, शुरुआत तो यहीं से हुई ना। आपने यहां से स्टार्ट किया वहां तक का सफर, यहां से स्टार्ट किया वहां तक का सफर, राइट। तो सेम साथियों यही चीज आपको ना अपने संगीत में भी जानना है, समझना है। क्या जानना है, क्या समझना है, उस चीज को समझें, जाने कि जो आपका संगीत है ना, अब इसमें तो हम ले लेते हैं 50-52 होते हैं, 50-52 लेटर्स होते हैं, इसमें हमारे हो जाते हैं तकरीबन 26 लेटर। लेकिन हमारे संगीत में तो मात्र और मात्र कुल मिलाकर 12 ही हैं, शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 ही हैं। तो आप इनको नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इनसे आपकी दुश्मनी हो गई है कि ये आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी समझ में आ गई, इतने बड़े बड़े स्वर समूह आपको समझ आ गए,
सॉरी, इतने बड़े बड़े अक्षर आपको समझ में आ गए, लेकिन यह सिर्फ 12 अंकों का समूह आप नहीं समझ पा रहे हैं। सारा खेल साथियों ना इसी समझदारी का है। किसका? इसको महसूस करने का। किस तरीके से? जैसे आपने क ख ग अंगा का पूरा लेटर याद कर लिया था, फिर कोई भी बोलेगा आप इस तरीके से लिख लेते हैं, शब्द बना देते हैं ना। उसी तरीके से साथियों जो आपका संगीत है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनकी जो आवाज है ना, इनकी जो आवाज है उसको आपको ना 12 आवाजों को जिस तरीके से हिंदी पैटर्न के का खा गा अंगा को, इंग्लिश पैटर्न के ABCD को आपने दिमाग में बैठाया एक एक करके ना, उसी तरीके से आपको इनकी आवाज को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। बैठाने से ही आएगा। इनको आपको बैठाना पड़ेगा अपने दिमाग में, इनकी आवाजों को, एक एक आवाज को। क्या होगा? हमारे संगीत में कुल मिलाकर 12 सुर हैं, 12 सुर हैं। तो क्या है, जिस तरीके से इसमें 50-52 लेटर हैं, इसमें 26 लेटर हैं, उसी तरीके से हमारे संगीत में एक तरीके से मान लीजिए कि यह भी लेटर ही है, समझने के लिए लेटर ही। तो कितने हैं? 12 हैं। तो यही क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो होकर, आगे पीछे हो होकर पूरा संगीत बनाते हैं, पूरा म्यूजिक बनाते हैं, पूरे बड़े बड़े गाने बनाते हैं, सिर्फ 12 ही में, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हो होकर। बट ये चीज आप कब कर पाएंगे? जब आप इस तरीके से इनको भी महसूस कर लेंगे एक एक के। तो साथियों आपने इतना समय इसमें दिया है, इतना समय इसमें दिया है, तो यह भी अगर आपके दिल की तमन्ना है तो इसमें भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस चीज को समझिए, एक एक को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आपने का से स्टार्ट किया था, इसको ए से स्टार्ट किया था, उसी तरीके से इसको भी सा से स्टार्ट करिए आप। क्या क्या स्टार्ट करना है? सा से क्या देखना है? सा में देखना है भैया क्या? सा की आवाज। समझिएगा, क्या आपको देखना है? सा की आवाज। कि भैया जब हम सा बटन दबाते हैं, सा बटन जब हम दबाते हैं तो उसकी ध्वनि क्या होती है, सा कैसे बोलता है, उसकी आवाज कैसी रहती है। सबसे पहले आपको इसी सुर पर काम करना है। जिस तरीके से आपने सबसे पहले का को पढ़ा लिखा, ए को पढ़ा लिखा, उसी तरीके से आपको सा की आवाज को पढ़ना है। राइट? किसको पढ़ना है? सा की आवाज को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है साथियों? जिस तरीके से आपने का लिखने के बाद क्या सीखा आपने? का सीखने के बाद आपने खा सीखा, इंग्लिश पैटर्न में ए सीखने के बाद आपने बी सीखा। मतलब कि वो कैसे लिखा जाएगा इस चीज को भी आपने सीखा, और कैसा दिखता है उस चीज को भी आपने सीखा। दो चीजें आपने सीखी, कि कैसे लिखा जाएगा उस चीज को भी आपने सीखा, कैसे दिखता है उस चीज को भी आपने सीखा। सबसे पहले तो आपने क्या सीखा? कि वो कैसे दिखता है। दोनों पैटर्न में सबसे पहले क्या सीखा? कि कैसे दिखता है। फिर उसे महसूस करके वो आपके दिमाग में उस तरीके की आकृति बनी, रेखाएं बनी, फिर आपने उसे लिखना सीखा। उसी प्रकार साथियों क्या है, इनकी आवाज को आप सुन के महसूस करें कि ये कैसे सुनाई देता है। जो आपका सा है वो कैसे सुनाई देता है। सबसे पहले सा को आपको महसूस करना है। राइट? अब फिर मैं ले चलूंगा यहां पर कि आपने इसको देखा पहले, फिर लिखना सीखा। अभी कोई बोल दे कि भैया आप का लिखिए, तो आप यहां नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपने पहले सीख लिया है, अच्छे से देख लिया है उसको कि कैसा था वो,
और कैसे लिखा जाता है आपने जान लिया है, समझ लिया है कि इस प्रकार से इसको लिखते हैं, इस और इसी को का कहते हैं। या इंग्लिश पैटर्न में चलेंगे तो कोई किसी ने बोल दिया कि ए लिख कर दिखाइए, फटाक से आप लिख देंगे कि ए ऐसे लिखा जाता है, भले आप ना देखें उस समय ए को, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे बीच से, तो ए बन जाता है ना। तो और फिर एक एक अक्षर समझ में आ गया है, फिर कोई कुछ भी बोलता है तो आप क्या करते हैं, वो एक एक अक्षर आपके दिमाग में बैठा है, तो कोई कुछ भी बोलता है तो आप उन अक्षरों को जोड़ देते हैं, है ना। चाहे हिंदी पैटर्न में चाहे इंग्लिश पैटर्न में उन अक्षरों को जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका शब्द। फिर शब्दों को जोड़कर पूरा, शब्दों को जोड़ते जोड़ते पूरा पैराग्राफ बन जाता है, बुक पुस्तकें बन जाती हैं। उसी तरीके से जब आप इनको महसूस करेंगे साथियों कि सा कैसे सुनाई देता है, सा 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 सा, तो किसी ने आपसे बोल दिया कि बाबू सा बोलकर दिखाएं, सा बोलकर दिखाएं, तो जब आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, आपके दिल दिमाग में बैठ गया है, तो तुरंत गा देंगे सा सा, राइट। और कहीं बजता हुआ सुनाई देगा तो भी आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि किसकी आवाज है, सा की आवाज है। जिस तरीके से आप ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं तो कुछ भी लिखा रहता है दीवारों पर, या कोई एडवर्टीजमेंट रहता है, पोस्टर बैनर लगा होता है, आप तुरंत पढ़ लेते हैं ना। क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में फीड है। उसी प्रकार से जब इन सुरों की आवाज़ों को आप एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो ये क्या होंगे, यह आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो कोई भी बोलेगा कि भैया पा गा कर दिखाइए, पा की आवाज़ कैसी होती है, यानी कि जिस तरीके से इसमें हिंदी में या इंग्लिश में कि कुछ चीज़ लिख कर दिखाइए, तो आपको मालूम है कि वो फला चीज़ कैसे लिखा जाएगा। माँ कैसे लिखा जाएगा, गा कैसे लिखा जाएगा, या डी कैसे लिखी जाएगी, पी कैसे लिखी जाएगी, आपको मालूम है। उसकी बनावट भी और उसकी रेखाएं मतलब कैसे दिखता है, और लिखने का तरीका भी आपके पास है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं यह कहाँ पर है, क्योंकि वो आपको याद हो गया, आपके दिमाग में बैठ गई है, तो तुरंत यहाँ आप पकड़ लेंगे। तो अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं साथियों, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भैया अगर हमें कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है किसी भी भाषा में, तो सबसे पहले हमें उस अक्षर को, उस भाषा के लेटर्स को सीखने पड़ेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और वो कैसे बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। यह निष्कर्ष निकल रहा है इतने सारे एग्जाम्पल से, राइट। तो संगीत में भी क्या है कि कोई चीज आप बजाना चाह रहे हैं, कोई चीज इस पर उतारना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना होगा, अपने दिमाग में बैठाना होगा। जैसे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, संगीत अगर लिखें, हम संगीत लिखने वाले हैं, तो हमारे दिमाग में है कि सबसे पहले हम सा लिखेंगे। सा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और संग बनाने के लिए यहां एक बिंदी लगाएंगे। फिर गीत लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गा। तो गा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और गा में एक मात्रा लगाते हैं हम जो कि ऐसे बनती है। और फिर क्या लिखते हैं, ता लिखते हैं। तो ता हमारा कैसे बनता है, एक रेखा खींचते हैं ऐसे, फिर एक रेखा बीच से लेकर आगे ले जाते हैं, फिर नीचे कर देते हैं, तो हमारी क्या हो गई, संगीत लिखा जाएगा। और यहां से एक हम रेखा और खींच देते हैं, राइट। तो यह संगीत बन गया पूरा मिलाकर हमारा हिंदी में। ओके, तो
अब ये कैसे हम लिख पाए, कैसे यहां उतार पाए? हम पहले सीखे हैं इनको कि कैसे दिखता है सा और कैसे लिखा जाता है संग संगीत। पूरे को मैं बात कर रहा हूं कि ये सारा चीज कैसे दिखता है, कैसे लिखा जाता है, इसलिए हम यहां उतार पाए। तो कोई भी संगीत, कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना आप तभी उतार पाएंगे जब वो आप सीख लेंगे कि वो कैसे सुनाई देता है, कैसे सुनाई देता है और कैसे बनता है वो। इन जब 2-3 चीजों को आप सीख लेंगे तब जाकर आप बहुत ही आराम से, बहुत ही मजे के साथ कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर उतार पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि आपको स्वरों की समझ 100% होनी चाहिए। जिस तरीके से यहां पर आप एक एक अक्षरों की समझ रखे तब लिख पाए, उसी तरीके से यहां क्या करना है आपको, स्वरों की समझ कि कौन सा सुर कैसा बोलता है, उसकी आवाज क्या होती है। आप गाना उतारने वाले हैं, कोई गाना उतारना चाह रहे हैं, उस गाने को एकदम अपने दिमाग में उतार लीजिए, एकदम अपने दिमाग में उतार लीजिए। जिस तरीके से संगीत लिखने से पहले आपने एक एक अक्षर को अपने दिमाग में उतारा था, फिर उनको क्या कर दिया, आप जोड़ दिए, तो वो ये रूप ले लिया संगीत का। उसी तरीके से आप कोई गाना उतारना चाह रहे हैं, कोई भी म्यूजिक पार्ट उतारना चाह रहे हैं, तो इन एक एक सुरों को पहले अपने दिमाग में रख लीजिए, तैयार कर लीजिए, सुरों की समझ कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। फिर आप कोई भी संगीत बजेगा, कोई भी बोलेगा कि ये फला चीज करके दिखाइए, फिर बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से आप उस चीज को ना ऐसे सरलता से ना, जैसे मैं लिखा उसी तरीके से यहां आप बजाकर दिखा देंगे। जब आपके दिमाग में ही नहीं है, जैसे मैं शुरुआत में एग्जांपल दिया ना कि आप चाइनीज में या जापानी में नमस्ते करके नमस्ते लिख कर दिखाइए, तो नहीं हो पाया। तो उसी प्रकार से जब आपके दिमाग में ही नहीं है तो ये संगीत कैसे लिख पाएंगे, या कोई गाना कैसे बजा पाएंगे, कैसे उतार पाएंगे? वो तो उसकी बनावट ही आपने, आपके दिमाग ने कभी देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है उस चीज को। तो कहने का मतलब है, जिस तरीके से इसको आपने बहुत ही बारीकी से जाना है, समझा है, हिंदी को, इंग्लिश को, या जो भी आपकी भाषा है उसको जिस तरीके से आपने सीखा है, उसी तरीके से इसको भी खूब अच्छे से समझें, जानें, सीखें। उसके बाद सारा चीज बजेगा। नहीं बजा पा रहे हैं, इसका कारण यही है साथियों कि वो चीजें आपके अंदर अभी नहीं बैठी हैं, उसकी पहचान आपको नहीं है कि वो कैसे दिखता है और कैसे बनाया जाता है, जैसा कि मैं एग्जाम्पल में बताया। ठीक, तो चलें मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं साथियों कि बहुत सारा कुछ आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और सबसे पहला काम यही करेंगे। तो चलें, नमस्ते।